उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक ऐसा गांव जो आज भी आदिवासियों की तरह जीने पर मजबूर है। जी हां, बैतालपुर विकासखंड का उसरा बजरा गांव जो आज भी सरकार की सारी योजनाओं का पलीता होता दिख रहा। यह गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर दिखाई दे रहा। ग्रामीणों के लाख शिकायत के बावजूद इस गांव की दशा दुर्दशा चरम सीमा पर है। इस गांव में कुछ शौचालय तो बने, परंतु उसकी दशा देख ग्रामीण फिर तरस आती है। वह जानवरों के बैठने योग्य भी नहीं। वहीं बजबजाती नालियां को देखकर लगता है जैसे इस गांव में सफाई कर्मी भी कभी आया ही ना हो। वहीं इस ग्रामीणों का आरोप है कि हमें अब तक सरकारी आवास तक नहीं मिला। शौचालय न होने से शौच के लिए महिलाएं खुले जंगल में झाड़ियों में जाना पड़ता है। उनको हमेशा सांप, बिच्छू आदि जानवरों का भय बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में ब्लॉक में प्रमुख व प्रधान भी हैं, परंतु उनका आशियाना जिले पर बना रखा है। केवल उनको वोट से ही मतलब होता, वो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं। इस गांव में स्कूल तो है, परंतु जर्जर हालत में। स्कूल में ना तो पीने योग्य नलकूप, ना तो शौचालय। स्कूल की हालत होता देख जंगल में कोई खंडहर हो या गाँव मुख्यालय से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गाँव की दशा देख लगता है यहाँ सिर्फ सरकारी धन का बंदरबाट हुआ। वही ग्रामीणों का आरोप है कि इस गाँव के समीप शहर का कूड़ा गिराने के लिए कूड़ा घाट भी बना रखे हैं, जो बगल के बस्ती वालों को बदबू से बीमारी व भोजन पानी गले से निकल पड़ता है। देवरिया से ऑनलाइन हिंदुस्तान के लिए ब्रजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रूटीन जांच पे मैंने उसरा बैतालपुर के उसरा प्राथमिक और जूनियर दोनों का औचक निरीक्षण किया था। तो उसरा प्राथमिक में तो कुछ तब भी कुछ बेहतर था, लेकिन वहाँ अध्यापक अनुपस्थित मिले थे और साफ़ सफाई नहीं मिली। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में तब भी कुछ बेहतर था, तो इसलिए लेकिन जूनियर में बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, अध्यापक भी उपस्थित नहीं मिले, शौचालय भी नहीं ठीक अवस्था में था। वहाँ शौचालय है तो बिल्कुल है ही नहीं है सर। जो हमको वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मिले, उन्होंने कहा कि एकदम टूटा फूटा ध्वस्त करके कोई छोटी सी बिल्डिंग उन्होंने दिखा कि यही शौचालय नाम से है, तो इसलिए लेकिन वो चीज़ें विद्यालय के लिए उचित नहीं थी, जिसके चलते इनको दोनों के हेडमास्टरों को निलंबित किया गया है और सभी अध्यापकों का, दोनों प्राथमिक जूनियर दोनों के सभी अध्यापकों का वेतन की कटौती के लिए कहा गया है कि 1 दिन का वेतन काटने के लिए। आज दिनांक 23/8/2020 को श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोला महोदय के साथ ग्राम कट्या में अवैध रूप से सरकारी देसी शराब बिना लाइसेंस से दुकान की बिक्री की जा रही थी, जिस पर संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दुकान से 9 गत्ते में कुल 373 सीसी सरकारी देसी शराब बरामद किया तथा मौके पर अभियुक्त संतु यादव पुत्र रामलगन यादव ग्राम सोहनाग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को पुलिस हिरासत में लिया गया, जिस पर थाना स्थानीय पर 663/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, बेलघाट गोरखपुर। पाली ब्लॉक के ग्राम डोहलिया कला में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बता दें, डोहलिया कला शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण करने के बाद सहजनवा के विधायक शीतल पांडे ने उपस्थित लोगों से कहा, उन्होंने कहा कि ब्लॉक पाली के विभिन्न गांवों में इसी स्थान पर सैकड़ों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानी एकत्रित हुए, जिनकी भनक अंग्रेजों को लग गई। अंग्रेज हुकूमत ने इन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 9 लोग शहीद हो गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवास विकास परिषद के उपाध्यक्ष अश्विनी त्रिपाठी ने कहा कि देश की आजादी जब भी बात होती है तो डोहलिया कला का नाम अवश्य लिया जाता है। स्वतंत्रता का अलग जगाने में क्षेत्र का रोल अहम था। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सहजनवा गोरखपुर हरपुर बुद्धड़ थाना क्षेत्र के बरौली में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 8 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी सहजनवा भेजा। बताते चले कि हरपुर बुद्धड़ थाना क्षेत्र के बरौली निवासी सुमरिन पुत्र विदेशी और राम आश्रय पुत्र परदेशी दोनों पाटीदार हैं। राम आश्रय झाड़ फूक करता है और पड़ोस की एक महिला बीमार चल रही थी। एक पक्ष का आरोप लग रहा था कि सोखा ने करतब कर दिखाया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार विवाद भी हो चुका है। सुबह को 7 बजे करीब सुमरन भट्टे के खेत में काम करी थी। उसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उस दौरान दोनों पक्ष में लाठी डंडे फावड़ा लेकर एक दूसरे पर हमला कर दिए। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।